आपकी पार्टी इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा पर बहुत ज़्यादा आक्रामक है। पहले गौरव गोगोई उनके ऊपर आक्रामक थे, अब तो सीधा राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। आखिर क्या बिगाड़ा हेमंत बिस्वा शर्मा ने आपका? ये ऐसा व्यक्ति है, समाज में खुलेआम जहर घोल रहा है। देश में सांप्रदायिक माहौल ऐसा खराब कर रहा है, जो है ऐसा माहौल खराब कर रहा है कि कभी भी सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। तो भाई कोई न कोई तो जो है इसके खिलाफ बोलेगा। बल्कि आप ऐसे मान के चलिए कि मुझे तो ये लग रहा है कि बीजेपी पार्टी इसको प्रमोट कर रही है। तो भाई बिल्कुल बोलेंगे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा बीफ बैन की मांग कर रहे हैं, बीफ बैन उन्होंने कर दिया, तो ये कौन सा गलत काम कर दिया साहब? क्या देश के अंदर बीफ खाया जाएगा? अच्छा, आपको डाटा मालूम है? बताइए। विश्व में बीफ निर्यात करने में भारत नंबर 1 हो गया है। वो कहाँ से जा रहा है साहब? ज़्यादातर स्टेट में तो आपकी सरकारें हैं। तो ये तो केवल जो है गाय की आड़ में एक धर्म विशेष के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, एक धर्म विशेष के लोगों को आप डरा रहे हैं, एक धर्म विशेष के लोगों को आप थ्रेट दे रहे हैं। तो ये सब नहीं चलने वाला है साहब कि आप खुलेआम सांप्रदायिक राजनीति करेंगे और आपके खिलाफ जो है कोई इसलिए नहीं बोलेगा कि साहब हमारे ऊपर जो है। क्या देश के अंदर खुली धमकी दी जाएगी? ना मोदी बचाएंगे ना शाह बचाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा को कोई बचाने वाला नहीं है। इस तरीके की धमकी देंगे कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल साहब, उनके काले कारनामे ऐसे हैं कि उन्हें कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार कर रखा है, उन्होंने इतने संविधान विरोधी कृत्य कर रखे हैं। ये गद्दी किसी के लिए परमानेंट नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है, तो इन्हें अब कोई बचा नहीं सकता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इन्हें बचा ले। जिस दिन निष्पक्ष जांच होगी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी जेल में दिखाई देंगे, निश्चित जेल में दिखाई देंगे। मतलब किसी नेता का सनातनी होना भी इस देश के अंदर अब अपराध है? सनातनी होना अपराध नहीं है, अपराधी होना अपराध है। ये अपराधी किस्म के लोग हैं। आप इनको सनातन की चादर में ढकने की कोशिश मत कीजिए। यही तो ये करते हैं। बहुत सारे लोग हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं उन्हें। अरे साहब बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप। जो है अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, कांवड़ लेके आने वाले कुछ गुंडे जो है सरेआम एक बहन की पिटाई कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? उन्हें आप गुंडा नहीं कहोगे ना? बहुत बढ़िया उन्होंने भोले के भक्त। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। ऐसे भोले के भक्त आपको मुबारक, ऐसे गुंडे आपको मुबारक जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। भोला रूप है जो कांवड़ती है, वो शिव का भोला रूप है। शिव के भले ही तांडव रूप भी हो, लेकिन ये तो भोला रूप है जिसे आप गुंडा बता रहे हैं। ये ऐसा भोला रूप आपको मुबारक। हमारा ये संविधान किसी को गुंडाई करने की इजाज़त नहीं देता है, चाहे वो शिव का भक्त हो, चाहे वो योगी जी का भक्त हो, चाहे वो मोदी जी का भक्त हो। हमारे यहाँ ऐसी सरासर गुंडागर्दी करने का परमिट यदि कोई दे रहा है तो ये सरकारें दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है केरल का चुनाव आ रहा है अगले साल, तो इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा का चेहरा बहुत ज़्यादा लोग उनको प्रसिद्ध है, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस डर रही हो? अरे क्या आप सिगुफा खड़ा कर रहे हैं? जो है बीजेपी वाले धर्म की चादर ओढ़ के अपने काले कारनामों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में रोज़ मर्डर हो जा रहे हैं, बिहार में रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, बिहार में रोज़ लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन नहीं साहब। लेकिन फिर भी बिहार की जनता नीतीश कुमार की सरकार बना देती है। जनता तो पसंद कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन। बिहार के लोगों ने दौड़ाना शुरू कर लिया है नीतीश बाबू को। तो चचा को अब की बार छठी का दूध याद आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? किस मुगालते में हो आप? ये मुगालता निकाल दो। जो है मुगालता नहीं है, हेमंत बिस्वा शर्मा के लोग समर्थक हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं, और वो सनातन प्रेमी हैं। लोग उनको सनातन प्रेमी मानते भी हैं। बस कांग्रेस ही गाली देने में लगी हुई है। चंबल के जो ये क्षेत्र है उसमें कभी डकैत होते थे, उनके भी बड़े संगठित गिरोह होते थे, और जब वो किसी गांव में डकैती डालते थे तो वो भी नारा लगाते थे जय भवानी। तो ये ऐसे ही गिरोह ईजाद हो गए इस देश में। इन्होंने जो है धार्मिक चोला पहन रखा है, धर्म की आड़ में अपने आप को छिपा रखा है। लेकिन अब आप ये जान लीजिए, लोग समझने लगे हैं इनकी बातों को। तो ये अब नहीं चलेगा, बहुत चल गया अब तक, अब नहीं चलने वाला है। आप खूब
धर्म धर्म चिल्लाते देखिए, रहिए। आपके सारे नेता अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए शब्द संग्राम छिड़ा पड़ा है। आप भी अब उन्हें डकैत बताने के ऊपर तुले हुए हैं। बहुत सारे कांग्रेस के नेता आप देख लिए, गौरव गोगोई हैं, सुप्रिया श्रीनेत हैं, राहुल गांधी हैं, सबके सब उनके साथ आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, चोर को चोर नहीं कहें हम इतने बुजदिल नहीं है साहब। हमारी लेगेसी भी ऐसी नहीं रही है। हमारे पार्टी में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं कि आजीवन उन्होंने जो है जेलों में ही पूरी ज़िंदगी बिता दी है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी है साहब अंग्रेज़ों से। ये माफ़ी वीर उन्हीं की पार्टी में रहे हैं और उन्हीं को ये मुबारक। हमारे यहाँ लोग ऐसे नहीं रहे हैं कि माफ़ी मांग लें साहब। ये आप भूल जाओ, ये आपकी ये बात तो कतई नहीं चलेगी। एक समय तो ऐसा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा आप ही का हिस्सा थे, फिर आज उनके अंदर सारी दिक्कतें, सारी कमियां नजर आने लग गई भाजपा से जुड़ते ही। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा यदि सही होते तो आप मान लीजिए वो डट के आज जो है, जो बीजेपी लोगों पे अत्याचार कर रही है, लोगों पे कैसे कैसे जुल्म कर रही है, ये भी तो उसी गैंग का हिस्सा निकले साहब। जैसे वो माफी वीर थे, ऐसे इन्होंने भी सरेंडर कर दिया इनके सामने। तो ये हमारे साथ थे, बिल्कुल साफ साथ थे। लेकिन कभी कभी क्या है, शेर की खाल जो है भेड़िया पहन लेता है। तो बस आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो है जो सच्चे हैं वही डटे हैं, आज जनता की बात कह रहे हैं, और जो थोड़े से भी बुजदिल हैं, कायर हैं, वो पाला बदल गए हैं साहब जो है। तो आपको क्या लगता है, भाजपा जो चुनाव लड़ेगी तो हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पे नहीं लड़ेगी? उनका चेहरा धूमिल हो गया आपके हिसाब से? आप ये मान लीजिए, निश्चित दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है लोगों की नज़रों से गिर गए। तो जब लोगों की नज़रों से गिर गए तो पार्टी की इनकी ये मजबूरी हो जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा अगले इलेक्शन में चेहरा नहीं रहेंगे। गांठ बांध लीजिए आप जो है। स्मृति ईरानी जी किसी टाइम पे बहुत उछल कूद मचाती थी, बंदरों की तरह, एक डाली पे, कभी दूसरी डाली पे, कभी तीसरी डाली पे। आज देख लो उनका क्या असर हो गया है। वापस उन्हें जो है वही सीरियल की शरण लेनी पड़ रही है। तो ऐसे हिसाब जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी थोड़ा सा ठंडा करके खाओ, गरम गरम मत खाओ, जीभ जल जाएगी। तो समय बताएगा। कांग्रेस तो लगातार कोस रही है हेमंत बिस्वा शर्मा को, लेकिन जनता उनको पसंद करती है या फिर जनता के हित में भी वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया आपका।